लॉकडाउन में 12.2 करोड़ अफराद रोजगार से महरूम, गैर मुनज्जम शोबा, छोटी तिजारतों के मुलाजिम, हाकर्स, ठेला बंडीरा और मजदूर ज्यादा मुतासिर। हिंदुस्तान में जारी कोरोना लॉकडाउन के नतीजे में गुज़िश्ता एक महीने में 12.2 करोड़ अफराद अपने रोजगार से महरूम हो गए हैं। उनकी मुलाजिमतें चली गई हैं। यौमिया उजरत पर काम करने वाले और छोटे मोटे कारोबार में नौकरियां करने वाले अफराद इस लॉकडाउन की वजह से सबसे ज्यादा मुतासिर हुए हैं। इनमें हाकर्स, लबे सड़क कारोबार करने वाले अफराद, तामीराती इंडस्ट्री में काम करने वाले अफराद के अलावा रक्षारां और ठेला बंडी वाले अफराद भी शामिल हैं। ये सिर्फ चौंका देने वाले आदाद व शुमार ही नहीं है, बल्कि ये इंसानी सानहा है, क्योंकि यही समाज का वो शोबा है जो सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ है। वाज़ेह रहे कि अमेरिका में गुज़िश्ता 6 महीनों के दौरान 3 मिलियन अफराद ने बेरोजगारी भत्ता और फवायद के लिए दरखास्तें दाखिल की हैं। ताहम हिंदुस्तान में बेरोजगार होने वाले अफराद की तादाद अमरीकियों से 4 गुना ज्यादा बताई गई है। चूँकि लॉकडाउन को कई शोबों में तोसी दी जा रही है, ऐसे में हिंदुस्तान में यह आदाद व शुमार मजीद अबतर हो सकते हैं। इब्तिदा में लॉकडाउन से सिर्फ कमजोर शोबों के मजदूरों को नुकसान था जो गैर मुनज्जम शोबे में काम करते थे। बतदरीज इससे मजीद महफूज समझे जाने वाले शोबे भी मुतासर हुए हैं और वहाँ भी मुलाजिमतें चली गई हैं। स्टार्टअप्स ने भी मुलाजिमतों में तखफीफ का ऐलान किया है और सनती तंजीमों ने भी मुलाजिमतों में कमी और नुकसानात के ताल्लुक से खबरदार किया है। जहाँ बेरोजगारी की शरह में जबरदस्त इजाफा हुआ है, वहीं मुलाजिमत के मुतलाशी अफराद की तादाद में भी इजाफा हुआ है। मुलाजिमत के लिए रुजू होने वाले अफराद की तादाद 36.2% बताई गई है, जबकि इससे पहले यह तादाद 35.4% दर्ज की गई थी। हिंदुस्तान में 24 मार्च से मुसलसल लॉकडाउन चल रहा है, जिसमें करोड़ों अफराद मुलाजिमतों से महरूम हो गए हैं। बैरूनी मुमालिक से 15,000 हिंदुस्तानियों की वापसी के लिए इक़दाम। 7 मई से 12 मुमालिक के लिए 64 तैयारे चलाए जाएंगे। वापसी के ख्वाहिशमंद अफराद से ही किराए की वसूली। एयर इंडिया 7 मई से एक हफ्ते के दौरान 64 तैयारे चलाएगा और खलीज के अलावा अमेरिका, बरतानिया, मलेशिया और दीगर मुमालिक में फंसे हुए हिंदुस्तानियों को वापस लाएगा जिन्होंने मुल्क वापस होने की ख्वाहिश जाहिर की है। बहरिया की जानिब से भी 2 जहाजों को मुतय्यन किया गया है। बैरून मुमालिक में फंसे हुए हिंदुस्तानियों को वापस लाने के लिए शुरू की गई ये मुहिम 13 मई तक जारी रहेगी और इस दौरान 12 मुमालिक से 15,000 हिंदुस्तानियों का तखलिया किया जाएगा। हिंदुस्तानियों को फजाई किराया बर्दाश्त करना होगा। बहरिया की जानिब से मालदीव से हिंदुस्तानियों को लाने के लिए ऑपरेशन समंदर सेतु के नाम से मुहिम शुरू की गई है। 8 मई से 2 जहाजों के जरिए 1,000 लोगों को हिंदुस्तान लाया जाएगा। एयर इंडिया का पहला तैयारा UAE में अबू धाबी से 200 मुसाफिरों को लेकर केरला के कोची पहुंचेगा। 7 मई को मुहिम के पहले दिन तकरीबन 10 तैयारों के जरिए मुख्तलिफ मुकामात से हिंदुस्तानियों को लाया जाएगा। ऐसे मुसाफिरीन को तरजीह दी जाएगी जो लॉकडाउन की वजह से उन मुमालिक में मुलाजिमतों से महरूम हो गए हैं या जिनके वीजा की मुद्दत खत्म हो गई है। इनके अलावा हामिला खवातीन, मुअम्मर और बीमार अफराद को भी तरजीह दी जाएगी। ऐसे लोग जिनके अफराद खानदान में से किसी का हिंदुस्तान में इंतकाल हो गया है या फिर वापसी के ख्वाहिशमंद तलबा को भी तरजीह दी जाएगी। मुत्तहिदा अरब अमारात, बरतानिया, अमेरिका, कतर, सऊदी अरब, सिंगापुर, मलेशिया, फिलिपाइन, बांग्लादेश, बहरीन, कुवैत और अम्मान से हिंदुस्तानियों को लाया जा रहा है।
हुकूमत गरीबों का आर्जी राशन कार्ड बनाए, प्रोफेसर बनर्जी का ख्याल। मशहूर माहिर इख्तिसादियात प्रोफेसर अभिजीत बनर्जी ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान लोगों को नकद पैसे देने के बजाय आर्जी राशन कार्ड बनाकर उनको खाना देना चाहिए और मईशत को पटरी पर लाने के लिए इख्तिसादी पैकेज का ऐलान होना चाहिए। उन्हें लगता है कि जब पूरी मईशत ठप है तो लोगों को नकद पैसा नहीं दिया जाना चाहिए, पैसा सबसे गरीब लोगों की जेब में जरूर जाना चाहिए और इसके लिए लोगों की निशानदेही करने की जरूरत है। उनका कहना है कि निचले तबके की 60% आबादी को पैसा देने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन अगर लोगों को पैसा मिलता है जिनको इसकी जरूरत नहीं है तो उसका बेजा इस्तेमाल होगा और इससे महंगाई बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि नकदी सिर्फ जरूरतमंद तक ही पहुंचनी चाहिए। प्रोफेसर बनर्जी ने लोगों की जेब में नकद पैसा पहुंचाने के बजाय उनके पेट तक खाना पहुंचाने की जरूरत पर जोर दिया और कहा कि जरूरतमंदों के लिए इस वक्त आरजी राशन कार्ड की जरूरत है, इसलिए दीगर राशन कार्ड रोककर आरजी राशन कार्ड शुरू किए जाएं ताकि जरूरतमंद को राशन मिले। पहले 3 महीने के लिए और जरूरत पड़ने पर उसकी मुद्दत बढ़ाई जा सकती है। हुकूमत के पास अनाज का मुनासिब स्टॉक मौजूद है, हम थोड़े वक्त तक इसे चला सकते हैं। लॉकडाउन में यकीनी करना है कि कोई कहीं भूखा न रहे, इसके लिए आधार योजना को कौमी सतह पर नाफिज करना चाहिए ताकि इसके जरिए अवामी तकसीम के निज़ाम से राशन दिया जाना चाहिए। आधार दिखाकर लोग जहां हैं वहीं मुकामी राशन की दुकान पर PDS का फायदा ले सकते हैं। लॉकडाउन की वजह से मईशत को हुए नुकसान पर उन्होंने कहा कि इस नुकसान की भरपाई के लिए इख्तिसादी मदद पैकेज की जरूरत है। गल्फ राउंड अप पेशकश KN वासिफ नुमाइंदा रियाद ममलिकत सऊदी अरब। सऊदी अरब से जारी ताज़ा आदाद और शुमार के मुताबिक कोरोना मुतासरीन के नए केसेस की तादाद 1595 रही, जिनमें सबसे ज्यादा तादाद जद्दा में 385, रियाद में 230, मक्का मुकर्रमा में 337 और दम्माम में 141 रही। इसी तरह ममलिकत सऊदी अरब में मुतासरीन की मजमूई तादाद 30,251 हो गई है। सेहतयाब होने वाले 5,431 और जुमला अमवात 200 रही। सऊदी अरब दुनिया भर में कोरोना से सबसे कम हलाकतों वाला मुल्क करार पाया है। सऊदी वजीर सेहत ने कहा कि सऊदी अरब ने कोरोना वायरस पर रिसर्च के लिए 500 मिलियन रियाल का बजट मुख्तस किया है। वजीर मौसूफ ने कहा कि कोरोना वायरस की तशखीस, इलाज, वैक्सीन की आलमी सतह पर फराहमी के लिए ताउन जरूरी है। कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में मसरूफ तमाम खलीजी ममालिक की हुकूमतों ने अवाम से अपील की है कि वो बदस्तूर मास्क पहने, सैनिटाइजर्स इस्तेमाल करें, ज्यादा से ज्यादा घरों पर रहें और समाजी दूरी बरकरार रखें और तिब्बी हिदायतों पर सख्ती से अमल पैरा रहें। मुत्तहिदा अरब अमारात में 10 मिलियन खुराक के पैकेट्स का हदफ हासिल करने के लिए बुर्ज खलीफा से एहतियात की तशहीरी मुहिम चलाई जा रही है। दुबई में वाक़ 828 मीटर ऊंचे बुर्ज खलीफा की एक लाइट 10 दिरहम के अतिये पर रोशन की जा रही है। इस प्रोग्राम का मकसद मुस्तहक अफराद के लिए ग़िज़ाई पैकेट्स की फराहमी है। कोरोना वायरस ने बीमारी के अलावा दीगर 20 मसाइल भी पैदा किए हैं। इन मसाइल में एक मसला उन हिंदुस्तानी बाशिंदों का है जो दुनिया के दीगर ममालिक में फंसे हुए हैं। लीजिए अब पेश है हमारा प्रोग्राम वक्फ़े अदब। वक्फ़े अदब में जनाब मोहम्मद रफ़ीक अकौलवी को समाअत फरमाएं। हज़रात, एक नज़्म पेश खिदमत है। नज़्म का उन्वान है अदावतों की मुंडेर और कुछ इस तरह कहा है कि अदावतों की मुंडेर पर अब रफ़ाक़तों का दिया जला है। अदावतों की मुंडेर पर अब रफ़ाक़तों का दिया जला है कि दिल का आंगन हुआ है रोशन, कोई जो बिछड़ा था अब मिला है। अदावतों की मुंडेर पर अब रफ़ाक़तों का दिया जला है कि दिल का आंगन हुआ है रोशन, कोई जो बिछड़ा था अब मिला है। और मिला भी ऐसे कि जैसे कोई नज़ा के आलम से लौट आए। मिला भी ऐसे कि जैसे कोई नज़ा के आलम से लौट आए,
میں دل ملایا وہ بلبلائے بلک بلک کر ہی روتے جائیں. ملا بھی ایسے کہ جیسے کوئی نزاع کے عالم سے لوٹ آئے. میں دل ملایا وہ بلبلائے بلک بلک کر ہی روتے جائیں. ذہن پہ قابو نہ بس میں دل ہیں سسک سسک کر لپٹتے جائیں. ذہن پہ قابو نہ بس میں دل ہے سسک سسک کر لپٹتے جائیں. اور صعوبتیں جو جدائی کی تھیں ہم ایک دوجے سے کہتے جائیں. صعوبتیں جو جدائی کی تھی ہم ایک دوجے سے کہتے جائیں. نہ عشق رکنے کا نام لیتے نہ بند ہوتی کسی کی ہچکی. نہ عشق رکنے کا نام لیتے نہ بند ہوتی کسی کی ہچکی. یہ کیا تماشا یہ کھیل کیسا سمجھ نہ چاہیں سمجھ نہ پائیں. نہ عشق رکنے کا نام لیتے نہ بند ہوتی کسی کی ہچکی. یہ کیا تماشا یہ کھیل کیسا سمجھ نہ چاہیں سمجھ نہ پائیں. اور تھمے جو آنسو رکی جو ہچکی تو ایک سکتا تھا ہم پہ طاری. تھمے جو آنسو رکی جو ہچکی تو ایک سکتا تھا ہم پہ طاری. نہ جانے ایسا ہوا ہے کیوں کر درون دل سے صدا ہی آئی. درون دل سے صدا ہی آئی. اور کیا صدا آئی کہ مٹانے نفرت جلائی تم نے جو شمع الفت کسی کی خاطر. مٹانے نفرت جلائی تم نے جو شمع الفت کسی کی خاطر. اسی کے دم سے یہ روشنی ہے اجالا ہے یہ اسی کے دم سے. مٹانے نفرت جلائی تم نے جو شمع الفت کسی کی خاطر. اسی کے دم سے یہ روشنی ہے اجالا ہے یہ اسی کے دم سے. بنے ہیں اب تو اٹوٹ رشتے کدورتیں سب نکل گئی ہیں. بنے ہیں اب تو اٹوٹ رشتے کدورتیں سب نکل گئی ہیں. اور جمی تھی نفرت کی موم دل پر وہ دھیرے دھیرے پگھل گئی ہے. بنے ہیں اب تو اٹوٹ رشتے کدورتیں سب نکل گئی ہیں. جمی تھی نفرت کی موم دل پر وہ دھیرے دھیرے پگھل گئی ہے. اور اختتام دیکھیے گا حضرات نظم کا کہ عداوتوں کی منڈیر تم کو جو راستے میں اگر ملے تو. عداوتوں کی منڈیر تم کو جو راستے میں اگر ملے تو بس اتنا کرنا بس اتنا کرنا دیا رفاقت کا اس پہ رکھنا. عداوتوں کی منڈیر تم کو جو راستے میں اگر ملے تو بس اتنا کرنا بس اتنا کرنا دیا رفاقت کا اس پہ رکھنا. اجالا ہوگا ہر ایک جانب اندھیرا چھٹتا دکھائی دے گا. اجالا ہوگا ہر ایک جانب اندھیرا چھٹتا دکھائی دے گا. اور گزرنے والا ہر ایک رہزن خلوص دل سے دعا ہی دے گا. گزرنے والا ہر ایک رہزن خلوص دل سے دعا ہی دے گا. بہت بہت شکریہ آپ کی سماعتوں کا.